मैं रामेश्वर कुमार RCM बिजनेस प्लैटिनम आप सभी साथी को मैं अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो आपके बिजनेस में 100% ग्रोथ लाएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखकर अपने टीम में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके अपने टीम में शेयर ज़रूर करें। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक शेरनी थी और शेरनी मां बनने वाली थी और उसका पीछा एक शिकार करने लग गया और उस शिकार को पीछा करने की वजह से वो दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते आगे जाके एक नाला आता है और नाला को छलांग लगाती है तो क्या होता है, उसका एक्सीडेंट होता है और गिरती है और मर जाती है। मरने के बाद वो एक शेरनी की जन्म देती है और जन्म दे के वो मर जाती है। तो वहीं पे वो शेरनी का बच्चा पड़ा रहता है। कल सुबह होके वहां पे भेड़ बकरी चलाने वाले जाते हैं और वो देखते हैं कि ये शेरनी का बच्चा यहाँ पे है। वो उठाता है और वो अपने भेड़ बकरियों के भीड़ में उसको भी लेके जाता है और वो उसी तरह से चलने लग जाता है। जैसे घास बकरी खाती है, भेड़ खाती है, उसी तरह वो भी खाने लग जाती है और में बोलने लग जाती है और उसी तरह रहने लग जाती है। एक दिन की बात है, कुछ दिन बीतता गया, 2-4-5 महीना बीतता गया और वो शेरनी की बच्चा एकदम भेड़ बकरियों की तरह बन चुका था। लेकिन जंगल का राजा शेर शिकार करने के लिए निकला और निकलने के बाद उन्होंने देखा कि ये शेर क्यों उस भेड़ बकरियों के बीच में है। तो वो थोड़ा देर वेट किया, बात को केयर किया और करने के बाद पता लगा, उसको साइड में बुलाया और बोला कि तू उस भेड़ बकरियों के बीच में क्या कर रहा है। तो बोल रहा था कि मैं भी वही हूँ। तो उसको एक तालाब के पास लेके गया, उसके पानी के अंदर दिखाया कि देख मेरे चेहरे में और तेरे चेहरे में क्या फर्क है। तो बोला नहीं। तो शेर ने उसको चिंघार के दिखाया, फिर वो भी चिंघारा। एक बार बोला मैं, दोबारा बोला मैं, तीसरा बार वो शेर के जैसे बोलने लगा और वो शेर के जैसे हो गया जैसे, क्योंकि वो शेर था। क्योंकि सेम टू सेम हम लोगों को जो विजन है वो एकदम बंद हो चुका है, एक ताले के जैसे है। अगर उसको हम नहीं खोलने का प्रयास करें और इस सिस्टम के जरिए हमारे अपलाइन, उनके अपलाइन एजुकेशन सिस्टम, बड़े बड़े लीडर हमें सपना दिखाने के लिए तैयार है, वो अपना जैसा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हम उस भेड़ बकरियों की भीड़ में ही पड़े रहें तो हमारी अपलाइन की गलती नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि हम किसी और पे अंगुल उठाते हैं तो 4 अंगुल हमारे तरफ आता है। तो इस चीज को हमें केयर करने की जरूरत है। अब रही बात कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा है। हमारा बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। आज लगभग 20 तारीख हो चुका है और इस 20 तारीख के बीच में मैं बातचीत करूं आप लोगों से, जो एक रेशियो आता है, मैं अपने पूरे टीम की बात करूं तो क्या होता है, इस सिस्टम में आज तक वही लोग कामयाब हुए हैं जो 100 द प्लान पे फोकस रखते हैं। जो 100 द प्लान पे फोकस रखते रह गए वो इस सिस्टम से कामयाब हो गए। अन्यथा वो क्या हुआ उनका आता पता भी नहीं लगता है। कौन आया था इस सिस्टम में और कब चला गया उसका आता पता भी नहीं लगता सर। अब आप अपने आप को देखिए, आज 20 दिनों में हम लोग एक पार्ट टाइम में काम करते हैं और इस पार्ट टाइम में इस 20 दिनों में हम लोग कितने मार्केट प्लान दिखाएं, 100 द प्लान। तो एक एवरेज मार्किंग किया जाए तो हम सभी लोग पूरे महीने में एक ही प्लान दिखाते हैं। पूरे महीने में एक प्लान मात्र, सोच के देखिए। यानी कि एक साल में हम लोग 12 प्लान दिखाते हैं और रेशियो है इस सिस्टम का कि अगर आप 12 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 2 से 3 लोग आपके पास ज्वाइन करेंगे और सेम टू सेम हो भी ऐसा ही रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे साल में आपके साथ 2-3 ही लोग ज्वाइन होते हैं। पूरा महीना निकल जाता है, आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं होता। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है जिसको हम प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं। होता क्या है, सबसे बड़ी कमी हम लोगों के अंदर होता क्या है कि जैसे हम 5-10 लोगों को शुरुआत में जब आते हैं इस सिस्टम में तो प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं, प्लान दिखा के ज्वाइन कराते हैं। जैसे हम लोग 5-10 लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं तो हम लोग लीडर बन जाते हैं और लीडर बन के लोगों को लीड करने लग जाते हैं। हम लोग अपना पल्लू झाड़ लेते हैं, हम लोग अपना प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। उसी दिन से हमारा बिजनेस बढ़ना भी बंद हो जाता है। हम लोग वही 10 लोगों को पकड़ के उन्हीं को मीटिंग में ले जाना, उन्हीं को ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, उनको प्लान दिखाने के लिए इम्प्रेस करना, उनको बिजनेस करने के लिए इम्प्रेस करना, उनको डायमंड क्लब करने के लिए इम्प्रेस करना। और यही सब कारण
10 लोगों को लेके हम लोग परे रह जाते हैं। पूरे महीने हम लोग बात करते हैं, सर जी मेरे पास टाइम ही नहीं बचता क्योंकि मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, उनको प्लान दिखाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। सर जी आप हम कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग तो हर महीने होनी ही चाहिए ना, हर महीने ज्वाइनिंग तो होना चाहिए ना। लेकिन गलती क्या होता है कि हम सभी लोग इसको डुप्लीकेट करने में लगे हुए हैं, ये 10 लोगों को। अब आगे क्या होता है, ये 10 लोग भी 5 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं और इस 10 में से एक निकल जाते हैं और ये 5 के लेकर पढ़ जाते हैं, और ये पढ़ने की वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इस चीज को हम लोग अपने माइंड को डिसीजन दे, क्योंकि आज के डेट में जो सबसे बड़ी कमी है हमें बताने वाले, कई बार क्या होता है अपलाइन का बात हमें समझ में नहीं आता है। वो कई बार लगता है कि अपलाइन अपने फायदे के लिए कहते हैं, तो अपलाइन भी आज के समय में कहना बंद कर दिए हैं। तो इस चीज को हम लोग अपने आप को ध्यान रखें कि क्या हम प्लान कर पा रहे हैं। आप सभी लोग अपने अंदर से आवाज लगाएं कि आज 20 दिन में हमने कितना प्लान दिखाया लिखित रूप में। अंदर से जवाब आएगा, आप अपने अंदर से पूछे कि इस 20 दिन में हमने लिखित प्लान कितना दिखाया, तो कहीं ना कहीं सर वही रेशियो आएगा, ज्यादा से ज्यादा आ सकता है तो 5 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा सर। जबकि 3 संडे पड़ चुका है इसमें, संडे के दिन हम लोग फुल टाइम काम करते हैं, उसके बाद भी हम लोग मुश्किल से मुश्किल, ज्यादातर लोगों का 1 से 2 प्लान होगा और ज्यादा से ज्यादा 5 प्लान होगा। सोच के देखिए सर, क्या इस प्लानिंग से हम कितने दिनों में इस सिस्टम से लाखों रुपया कमा सकते हैं। और इस सिस्टम से लाखों रुपया कमाने के लिए कम से कम की बात करें तो आपको इतने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, अपने और अपने टीम के लोगों को साथ, यानी कि आपको इस सिस्टम से 3600 लोगों को लिखित रूप में, रिटन में 100 प्लान करना पड़ेगा। 3600 लोगों को जिस दिन हम 100 प्लान कर देते हैं, उस दिन इस सिस्टम से हमारा जो पे आउट होगा हमारी पूरी टीम का लगभग 10 लाख से प्लस का होगा। 10 लाख से प्लस का इनकम हमारे पूरे टीम की होगी। अब सोच के देखिए कितने दिन में हम इसको प्लान को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग साल में 12 लोगों को दिखाएंगे तो कितनी पीढ़ी लग जाएगी 3600 पहुंचते पहुंचते, सोच के देखिए। चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, हम थोड़ा सा समय भी कम है। अब चलिए एक और बातें हम करते हैं कि एक फैक्ट्री खोल ले। मान के चलिए आप सभी में से कोई भी आदमी एक फैक्ट्री खोल रहे हैं। उस फैक्ट्री में करना क्या है, ऐसे लोगों को भर्ती करना है जो RCM बिजनेस का मार्केट प्लान दिखावे, और उसका जो सैलरी होगा 1 लाख पर मंथ का, 1 लाख रुपया पर मंथ का सैलरी होगा। और आप इंटरव्यू लेने के लिए लोगों को बैठे हैं कि भाई तेरा सैलरी 1 लाख होगा और काम आपको करना क्या है, लोगों को RCM का मार्केट प्लान दिखाना है। लोग ज्वाइन हो या ना हो, आपको प्लान दिखाना है लिखित रूप में। आप सभी लोग अपने अंदर से एक विचार करें कि आप एक इंटरव्यू लेने के लिए हैं, आप उस कंपनी का मालिक है। आप जो टारगेट देंगे, जिनको आप 1 लाख रुपया सैलरी देंगे, उनको आप पूरे महीने में 1 मंथ में कितना प्लान दिखाने को बोलेंगे। 1 मंथ में, 1 महीने में आप उनको कितना प्लान बताने के लिए बोलेंगे। 1 लाख सैलरी है उनका, 1 महीने पूरे में आप उनको कितना मार्केट प्लान दिखाने को बोलेंगे। मैक्सिमम की बात करें हम, कम से कम भी आप बोलेंगे तो कम से कम उनको 60 प्लान दिखाने को बोलेंगे कि भाई तुम्हें 60 प्लान दिखाना पड़ेगा, तब तुम्हें हम 1 लाख रुपया देंगे। ये 60 लोग जुड़े या ना जुड़े, 60 लोग जुड़े या ना जुड़े, लेकिन तुम्हें 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगा, लेकिन तुम्हें 60 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं जितने साथी हमारे साथ है इस समय बने हुए, अगर 1 लाख सैलरी दिया जाए तो ऐसा इसमें से कोई भी शख्स नहीं बैठा है जो 2 प्लान रोज को दिखा सके।
1 लाख छोड़ दिया जाए, 50,000 भी महीने का, 25,000 भी फिक्स कर दिया जाए, तो 2 प्लान देने के लिए यहाँ पे सभी शख्स तैयार हो जाएंगे कि मैं 2 प्लान दिखा लूंगा। लेकिन इसमें जो आता है सबसे बड़ी बात कि हमें एक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि 1 साल अगर हम लगातार 60 प्लान दिखाते रह जाए तो RCM बिजनेस 1 साल के बाद लाखों रुपया ऐसे देगा जब मैं ना रहूंगा फिर भी, लेकिन वो नौकरी वाला जब तक हम 2 प्लान दिखाते रहेंगे तभी देगा, अन्यथा नहीं देगा। लेकिन इस सिस्टम से अगर हम सभी लोग 2 प्लान, 1 प्लान, महीने का 20 प्लान भी दिखाने लग जाए तो 3 साल बाद यहाँ पे इस मीटिंग में आए हुए सभी शख्स को लाखों का ऊपर से इनकम होगा सर। अगर महीने का 20 लिखित प्लान अगर हम सभी लोग दिखाने लग जाए तो लाखों से ऊपर का इनकम होगा 3 साल बाद। लेकिन अपने अंदर झांकिए सर, झांकने की जरूरत है। क्या हम लोग दिखा पा रहे हैं? क्या हम लोग कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी लोग कहते हैं कि सर समय आएगा तो कर लेंगे। सर समय कब आएगा? समय कभी भी नहीं आता है, रुका हुआ। जैसे कि मैं अपना बात बताऊं, जब मैं गांव में गाड़ी लेकर आया था लॉकडाउन में, उसको मैं लगा के 6 महीने के लिए लुधियाना आ गया, जाके चलाया तो सर उसका बैटरी डाउन हो चुका था, स्टार्ट होने में दिक्कत आ चुका था। उसी तरह से आप इस बिजनेस के बारे में अगर आपके मन में पर्पज है कि मुझे जब जरूरत होगा तो मैं कर लूंगा, तो सर उस समय आपकी वो एनर्जी नहीं रहेगी, वो आपका मोटिवेशन नहीं रहेगा जो अभी है। तो एक डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेने के बाद सर मार्केट प्लान दिखाना स्टार्ट करिए, आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। अन्यथा क्या होगा सर? अन्यथा धीरे धीरे करके, जैसे लोहा को आप छत में लगा दे तो छत को रोक के रखती है, अगर आप बाहर ऐसे रखते छत पे तो धीरे धीरे करके जंग लग जाती है। और सर्किट ऐसे तोड़िए सर, ऐसे मोड़ दीजिए तो छत टूट जाती है। वैसा ही आएगा एक दिन अपने लाइफ में, 60 साल के हो जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे और अपने परिवार को उसी दुखाली जीवन में हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो हम लोग इसका ध्यान रखें। उसके साथ थोड़ा सा इस बात का भी हम सभी लोग केयर करें कि महीना लास्ट के तकरीबन आ चुका है। हम सभी लोग अपने बिजनेस का चेक करें, क्या हमने जो बिजनेस पिछले मंथ जून में किए थे, क्या हमारा वो बिजनेस 10% ग्रोथ पे जा रहा है? 10%, 20%, 25%, 30%, 40%। आप अपने अकॉर्डिंग क्या ये बिजनेस हमारा ग्रोथ कर रहा है? उसके अकॉर्डिंग क्या हम पिछले महीने अपने आईडी पे 2500 बिजनेस किए थे, तो क्या इस महीने हमारा बिजनेस 2800 हमारे सेल्फ आईडी पे हो गया है? क्या हम पिछले महीने 5000 किए थे, तो इस महीना हमारा बिजनेस 10% ग्रोथ से 5500 हो चुका है? क्या पिछले महीने की बिजनेस हमारा 1 लाख क्लोजिंग हुआ था, तो क्या इस महीने का टारगेट हमारा 1,15,000 का है? क्या इस हिसाब से हमारा वर्क हो रहा है? ये अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, क्योंकि आप इस बिजनेस का ओनरशिप है। आपकी आईडी जहां से लगती है वहां से आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और इस चीज का हम सभी लोग ध्यान रखें और करते चले जाएं, धीरे धीरे सफलता मिलते चले जाएगा। हो सकता है कि आपका प्लान होगा कि सर 5000 बिजनेस वैल्यू करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है सर, लेकिन मैं बात करूं प्लान दिखाने के लिए आपके पास पैसे की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को झोरिए और देखिए कि इस पूरे 20 दिन में आप कितना मार्केट प्लान दिखाए हैं। प्लान दिखाने में तो पैसा नहीं लगता है, उसके बाद भी अपलाइन आपके साथ पीछे गाड़ी पे बैठा कर ले जाने के लिए तैयार है, लाने के लिए तैयार है, आपके घर तक ड्रॉप करने के लिए तैयार है, और वो अपना बैग लेकर जाने के लिए तैयार है, वो अपना प्रोडक्ट लेकर जाने के लिए तैयार है, वो अपना पेन लेकर जाने के लिए तैयार है, वो अपना डायरी लेकर जाने के लिए तैयार है। प्लान दिखाने में सर आपका पैसा तो नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं इस चीज से अगर आप चूक रहे हैं तो अपने लाइफ को आप चूक रहे हैं। आप उसी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं जिस दलदल में हमारे फैमिली के आज से पहले के लोग फंसे हुए थे। आज के डेट में भी हम उस बाबू का टारगेट पूरा कर रहे हैं, अपना टारगेट नहीं कर रहे हैं। इस चीज का हम सभी लोग ध्यान रखें। इसी के साथ नमस्कार, जय RCM।